नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद है बात करने के लिए केशव। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच के जो है 4 दिन अब समाप्त हो गए हैं। जी हां, अब आखिरी दिन 5वें दिन का खेल बच गया है और टीम इंडिया को अब 5वें दिन किसी चमत्कार की उम्मीद है। उम्मीद ऐसा कर रही है टीम की शायद कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है एक समय जो पूरी तरीके से ये चौथा टेस्ट भारत की गिरफ्त में था, जब 91 रन आते आते 91 के स्कोर पे कंगारू टीम अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया जो है तकरीबन 200 के आसपास की जो है लीड ऑस्ट्रेलिया की टीम लेगी और 200 के आसपास की टारगेट भारत को वहां पे जीत के लिए मिलने वाली है। लेकिन इसके बाद होता ही है, धीरे धीरे एक दो बड़ी साझेदारी होती है, वहां पे मिस्टेक्स भी भारतीय फील्डरों की तरफ से किया जाता है। लाबुशेन का 46 रन के स्कोर पे कैच ड्रॉप करना, इसके बाद नाथन लियोन और आखिरी विकेट का बोलैंड और लियोन के बीच जो 55 रन की पार्टनरशिप होती है, कहीं ना कहीं जो है अब धीरे धीरे यूं कहे कि अब जो है मैच थोड़ा सा दूर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चौथे दिन के खेल समाप्त होने तक 333 रन की जो है बढ़त ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिल गई है। केशव, कैसे देख रहे हैं, कहां जा रहा है ये चौथा टेस्ट मैच? देखिए, ये एमसीजी टेस्ट जो है इसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ ये कह सकते हैं कि सेशंस आए। एक समय था कि जब भारत ये टेस्ट को लग रहा था कि हार जाएगा, बुरी तरह हारेगा। जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजों ने किया था पहली पारी में 474 रन के जवाब में, जो 400-450 के आसपास जो ऑस्ट्रेलिया ने रन मारा था, उसके जवाब में जिस तरीके का भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन था, उसे ऐसा लग रहा था कि भारत ये टेस्ट को मतलब बुरी तरीके से हारेगा। जिस तरीके का प्रदर्शन था, लग रहा था कि एक समय हम फॉलो ऑन की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जिस तरीके का चमत्कारिक प्रदर्शन नीतीश रेड्डी ने किया और ऑस्ट्रेलिया में अपना मेडल शतक लगाया, उसके बाद कहीं इस टेस्ट में ड्रॉ की उम्मीद जगी। बाद में ऑस्ट्रेलिया जब टीम दूसरी पारी खेलने आई, उसके बाद बुमराह और सिराज ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, 91 रन पर 6 विकेट आउट हो गए थे। उसके बाद तो ऐसा लगा कि भारत इस मैच को जीत सकता है। बाद में लाबुशेन और पैट कमिंस की साझेदारी हुई और ये लीड बढ़ता गया। हालांकि पैट कमिंस को भी आउट करके और लाबुशेन को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ करके भारत ने उस लय को तोड़ दिया। बाद में लेकिन जिस तरीके से 50 प्लस 17 से 18 ओवर की जो साझेदारी नाथन लायन और जो बोलैंड के बीच में हुई है, स्कॉट बोलैंड के बीच में, ये भारत को काफी परेशान करने वाला है। और ये साझेदारी ने एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया की लीड को 333 के ऊपर पहुंचा दिया। अगर ये कल भारत इसको सस्ते में निपटाता है तो भारत के लिए कुछ आस बचेगी कि भारत चेज की ओर जा सकता है। जो आप कह रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड की जो मैनेजमेंट है विराट को, ये रोहित शर्मा और कोच गंभीर का, वो चेज की ओर जाने पसंद करेंगे, क्योंकि भारत अगर इसे थोड़ा सा मेहनत करता है, थोड़ा सा तेज खेलता है, तो भारत इस टेस्ट को जीत भी सकता है। और संभव है कि 300 देखिए कैसा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से खासकर इस वक्त जब से गौतम गंभीर कोच बने, जब से गंभीर आए, या फिर यूं कहे न्यू टीम इंडिया जब से ये आई है टेस्ट क्रिकेट में, या बेसबॉल फेनोमेना जो आया, बेसबॉल फेनोमेना जब से आया, अब जो है मतलब ऐसा देखा गया, बाकी टीमों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपनी टीम का मुझे पता है। भारत की जो मैनेजमेंट है, जो टीम है, चाहे 333 रन की लीड है, अगर ये पारी कल आते खत्म हो जाती है, आखिरी विकेट अभी भारत को लेना है, वहां पे 1 विकेट बचा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, तो अगर 335-340 का भी टारगेट टीम इंडिया को मिलती है, 90 ओवर का खेल बाकी है, मुझे लगता है टीम इंडिया जीत के लिए ही जाएगी। हालांकि उसमें दोनों तरफ का खतरा है, खतरा हारने का भी, चाहे तो ड्रॉ भी इंडिया करा सकती है, लेकिन मुझे जो लग रहा है टीम इंडिया जीत के लिए जाएगी। कैसा, आपको क्या लग रहा है, भारत को किसके लिए जाना चाहिए, ड्रॉ के लिए या जीत के लिए? देखिए, मुझे लगता है भारत को एक सॉफ्ट अप्रोच लेने की जरूरत है और कहते हैं फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि जो भारत इस टेस्ट को बुरी तरीके से हारने के कगार पे था और ऐसा लग रहा था पारी से हारेगा। इस टेस्ट में अगर भारत चेज की भी ओर जाता है और ड्रॉ हो जाता है, तो भी मुझे लगता है कि भारत के बल्लेबाजी की, भारत की जो जीवटता है, उसकी जीत मानेगी, साइड रहेगा टीम इंडिया के लिए। क्योंकि भारत इस टेस्ट में वाकई ऐसे कई उठापटक वाला सेशन आया है, जो कभी ऑस्ट्रेलिया के नाम तो कभी इंडिया के नाम होता रहा है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ जा सकता है, बढ़े हुए मनोबल के साथ जा सकता है। वहां पे एक और कहते हैं ना, एक और धक्का देने की जरूरत है। तो सिडनी आखिरी किला है जिसे भारत, लेकिन के सब मैं वहां जाना चाहूंगा आज सुबह, जहां से खेल शुरू हुआ है, जब भारत के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की जब सुबह आंख खुली, जैसे ही वो आज सुबह मैच देखना शुरू किए, बुमराह का कहर एक तरफ चल रहा था, सैम कॉन्स्टास के साथ, जैसे सैम कॉन्स्टास वाले जो प्रकरण के बाद उनका जो विकेट हुआ, उसमें जो बुमराह जैसे शांत खिलाड़ी, बुमराह ने जो सेलिब्रेट किया वो बहुत ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह सेलिब्रेशन देखिए बुमराह का। सिराज का एग्रेशन भी देख सकते हैं जब लाबुशेन को उन्होंने आउट किया। हालांकि एक फैक्टर जब आया कि जब यशस्वी जायसवाल ने कैच छोड़ा, उसके बाद
मुझे लगता है उस्मान ख्वाजा वाला जो विकेट था वो भारी पड़ सकता था भारत को, लेकिन 20 रन का ही एक तरीके से उन्होंने अपने मतलब कैच ड्रॉप होने, हालांकि वो भारी नहीं पड़ा, लेकिन 46 के स्कोर पे लाबुसैन का जो कैच ड्रॉप किया, अगर वहां लाबुसैन के रूप में झटका मिलता, यकीन मानिए 200 के आसपास तक ये टारगेट भारत को वहां पे मिल रहा था। लेकिन मैं फिर वहां जाना चाहूंगा, बुमराह का कहर सुबह जिस तरीके से चल रहा था, 91 आते आते 91 रन के स्कोर पे 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर चुके थे केशव। फिर वहां से क्या लगता है थोड़ी सी कप्तानी या गेंदबाजी हमारी थोड़ी सी ढीली पड़ गई है, जो ये पार्टनरशिप हमने बनने दिया है? देखिए, भारत को हमेशा ऑस्ट्रेलिया के पुछल्ले बल्लेबाजों ने काफी परेशान किया है, और ये हम देखते हैं कि जब भी भारत को मतलब जीत की राह में कह सकते हैं ना, जो कहते हैं उस ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज काफी रोड़ा बने हैं, चाहे विकेट से हो चाहे बैट से हो। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को तो आउट कर लिया है, लेकिन जो लास्ट के जो टैलेंडर्स हैं वो काफी परेशान करते हैं। अभी भी चिंता की बात टीम इंडिया के लिए यही है। देखिए, आखिरी विकेट के लिए नाथन लियोन और बुलैंड के बीच 55 रन की पार्टनरशिप हो गई और 17 ओवर उन्होंने खेल लिया बुमराह जैसे गेंदबाज को। तो ये बताता, हालांकि कल जब आएंगे तो फ्रेश माइंड के साथ आएंगे, विकेट पे नमी होगी, घास होगा, तो ये भारत को अपने आप में ये नहीं, ये बहुत ये चर्चा वाली बात हो जाती है। 17 ओवर खेलना बुमराह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को, और 55 रन की पार्टनरशिप, वाकई टीम इंडिया के लिए अब चिंता बढ़ गई है। क्योंकि देखिए, जो साइकोलॉजिकल, एक तरह से क्रिकेट में ना बहुत साइकोलॉजिकल गेम माना जाता है क्रिकेट। देखिए, आप 280 290 का टारगेट चेज करने आ रहे हैं, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइएगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा। मुझे एक वो याद आता है, जब हम मॉल में जाते हैं, अभिषेक, हालांकि इसका स्पोर्ट्स को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं कि 999 का है कोई प्रोडक्ट, 499 का है, लगता है यार 499 का है, वही 505 रुपए का हो तो 500 से यार ज्यादा फर्क है। देखिए, 200 एक रन का ही पड़ता है, यहाँ तो इतने रन का हो गया। वही मैं कह रहा हूं, 280 290 का टारगेट होता है, ऐसा लगता है मैच मुट्ठी में, हम जीत सकते हैं। अब क्या है, 333। मैं यकीनन कैसा, मुझे ऐसा लग रहा है 50-60 रन जो है ना, रीत से अब थोड़ा बाहर हो गए। ये ऐसे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के इन कंडीशनों में, हालांकि भारतीय टीम में ये मादा है कि वो चेज के लिए मादा तो बहुत कुछ है हमारी टीम के पास। शर्मा, यशस्वी जायसवाल को अगर वो अच्छी बुनियाद रखते हैं भारतीय पहली दूसरी पारी की, तो भारतीय टीम उसको जीत सकती है। क्योंकि बाद में विराट कोहली है, वशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी है, यार क्या कहते हैं, के राहुल है, बाकी रविंद्र जडेजा है, तो भारत के पास क्षमता है कि चेज कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि भारत का ओपनिंग प्लेयर रोहित शर्मा कितने रन बनाते हैं, क्योंकि उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चल रहा। जिस तरीके से वो सस्ते में आउट हो रहे हैं, उससे टीम के मनोबल पे काफी असर पड़ रहा है, और वो कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जा रहा है। क्योंकि तो देखिए, 5वें दिन टीम इंडिया क्या कुछ कर सकती है। सबसे पहले तो टीम को करना ये, आते ही हमारे गेंदबाजों को वो जो आखिरी विकेट है, जो 55 रन की पार्टनरशिप हो गई है, ये 55 रन की पार्टनरशिप मुझे लग रहा है कि मतलब थोड़ी सी ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है टीम इंडिया के, 300 के पार का लीड ले जाकर। तो इसलिए इसे जल्दी खत्म करें। उसके बाद जब रोहित ओपन करने आते हैं, पहले तो आप रोहित को देखते हैं, बैटिंग क्रम जो है हमारा वही रहना चाहिए जो पहली पारी में रही, वहां कोई चेंज चाहते हैं? मुझे लगता है कोई चेंज होगा, क्योंकि जब पहली पारी में जब विकेट्स एक तरीके से नया खेलता है, जब नमी होता है, तो 5वें दिन का है, बल्लेबाजी सपाट हो जाती है, रन बनाना आसान हो जाता है। तो जब विकेट पे घास थी, भारत को बल्लेबाजी करने आनंद था, फ्रेश ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को टैकल करना था, उस समय रोहित शर्मा अगर ओपनिंग करने आ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता 5वें दिन और दूसरी पारी में कोई बैटिंग क्रम में चेंजेस होंगे। रोहित शर्मा अपने आप को मध्यक्रम से लाए फर्स्ट इनिंग पे, इसके फर्स्ट ऑर्डर में, यानी कि ओपनिंग साझेदारी में, और गिल को इसी कारण ड्रॉप किया गया, क्योंकि के राहुल को शिफ्ट करना था तीसरे डाउन पे, के राहुल को डाउन करना था। तो मुझे लगता है और इसी पोजीशन के कारण गिल को बाहर किया गया है। तो मुझे नहीं लगता क्यों अपने आप को फिर से। तो रोहित जायसवाल जब ओपन करने कल आते हैं, टारगेट 335 होता है, 340 होता है या 350 का होता है, मुझे लगता है कि सब पॉजिटिव इंपैक्ट के साथ है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है, चेंज करने के लिए। और रोहित ना सिर्फ विकेट ना दे, नहीं, यही होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं ना सिर्फ तेज तर्रार जो रोहित का ये रहा है, शुरू से हमने बीते हर फॉर्मेट में देखा, आते हैं 20 में 40, 20 में 45 किया और विकेट अपना थ्रो कर दिया। रोहित तेज तर्रार पारी के साथ साथ एक बड़ी पारी खेले, उस पारी को 40-45 रन की पारी को अगर रोहित यकीनन के सब 60-70-80 प्लस कर देते हैं, तो टीम आने वाला जो बल्लेबाज है ना, उनके लिए राह काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि हमें नहीं बोलना चाहिए, टीम में ऋषभ पंत है,
टीम में नीतीश रेड्डी है जिसने दिखाया है कि क्षमता उसका क्या है। थोड़ी बात अभिषेक हमें ऋषभ पंत पे भी करनी चाहिए। हालांकि हमने कल बात की थी, जिस तरीके का उनका अप्रोच है बैटिंग के लिए, टीम में उनका योगदान होना चाहिए, वो साफ तेज तर्रार एक बड़ी पारी अगर रोहित खेल देते हैं, बाकी बल्लेबाजों के लिए ये चीज आसान हो जाएगा। फियरलेस क्रिकेट खेलें, ब्रेनलेस क्रिकेट ना खेलें। फियरलेस के साथ साथ आपको एक तरीके से ब्रेन लगा खेलना है, ब्रेनलेस नहीं होना है। जिस तरीके का स्टूपिड सुनील गावस्कर ने कहा था, पूरा देश उनसे एक तरीके से एक राय, ये जो क्रिटिसाइजिंग इनकी हो रही है, इसकी खबर तो इन खिलाड़ियों को भी होगी, इन खिलाड़ियों तक भी ये बातें पहुंचती है, मैनेजमेंट भी इस बात न्यूज के जरिए पहुंचती। तो मुझे लग रहा है चाहे विराट कोहली हो चाहे ऋषभ पंत हो, इनके पास मौका है इस चौथी पारी में। अब दिखाइए चौथे टेस्ट में कि आपके अंदर क्या कुछ क्षमता है। तो फिलहाल इस वक्त सभी जितने भारतीय फैंस है यही उम्मीद लगाए बैठे हैं, चाहे कुछ भी हो हमारी टीम इंडिया जो है चेज के लिए जाएगी। और इस टीम में मादा, मैं बार बार कह रहा हूं, इस टीम में वो मादा है कि एक दिन में हम 340 रन चेज कर सकते हैं। हमने पहले भी किया है केशव। तो केशव और कुछ कैसे देख रहे हैं इस 5वें टेस्ट मैच में? आपको फाइनल ओपिनियन आपका क्या लग रहा है? क्या कल हम जीतने वाले हैं? कल मेलबर्न से कैसी खबर आ रही है शाम को? जिस तरह का प्रदर्शन है, जिस तरह का फॉर्म है करंट बैटिंग ऑर्डर का, मुझे नहीं लगता है कि ये हम मुझे जीत इतनी आसान होगी। हालांकि हम पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, हमें शुभकामनाएं देनी चाहिए अपनी टीम को कि उन्हें एक तरह जीत की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन विकेट थ्रो नहीं करना चाहिए। एक एक विकेट की, एक एक बॉल को फूक फूक कर खेलने की जरूरत है। कल का दिन की अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की जरूरत बिल्कुल है। अगर आपने ये टेस्ट जीत लिया, ड्रॉ भी कर लिया, तो मैं मानता हूँ जीत ही है। क्योंकि जितनी आलोचनाएं हुई है ना ऑस्ट्रेलिया में, और सब पे लगाम लग जाएगा, सभी के मुंह बंद हो जाएंगे। नीतीश रेड्डी के शतक को बेकार नहीं जाने देना है। उसने जो अपनी पारी खेली है तो जीवटता के साथ दिखाया है, और ड्रॉ मतलब हार रहे मैच को भारत के लिए जीत की उम्मीद जगा दी है, उसको जाया नहीं जाने देना है। और उस जो युवा खिलाड़ी 21 साल का, हम कल बात कर रहे थे कि सबसे युवा खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल है, तो उसकी जो मेहनत है, उसका जो इससे उस युवा खिलाड़ी का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा कि हमारा शतक इस मेलबर्न में जीत में काम आया। एमसीजी की जीत वाकई अपने आप में बड़ी जीत मानी जाएगी, वो भी उस कंडीशन में जहां आप पहले दिन से, पहली पारी से ऐसा लग रहा था कि आप इस मैच में पीछे चल रहे हो, आप इस मैच को गंवा दोगे। और एक और चीज जो हमने वार पलटवार किया है, हमने जो फाइट बैक की, उठा पटक जो चलती रही है, और पूरे सीरीज में हमने जो फाइट बैक किया है, ये मुझे लगता है एक पॉजिटिव साइड है इस टीम का। हालांकि बैटिंग ऑर्डर को फिर से सोचना होगा कि उनको डोमेस्टिक में भेजने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आईपीएल अप्रोच नहीं चलने वाला है। चलिए इस सीरीज के बाद उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चौथे टेस्ट में अब उम्मीद सभी को यही है कि चाहे जो भी टारगेट मिलता है हमारी टीम जीत के लिए जाएगी, और इस टीम में क्षमता है। हम सभी यही चाहते हैं कि कल शाम मैच जब खत्म हो तो कुछ अच्छी खबर मेलबर्न से भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए आए। फिलहाल आपकी भी अगर कुछ राय है, आप कैसे देख रहे हैं ये टेस्ट, कहां जा रहा है, आपको क्या कुछ लगता है, क्या ड्रॉ होगा या भारत की जीत होगी? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।